भारत में विदेश से पढ़ाई का एक अलग ही रुतबा माना जाता है। हर साल करीब 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ने विदेश जाते हैं। अमेरिका पहली पसंद है तो ब्रिटेन दूसरी चॉइस। यूरोप की चमक दमक भी भारतीय छात्रों को खूब आकर्षित करती है। जर्मनी, फ्रांस, रूस और यूक्रेन, हर साल हज़ारों भारतीय छात्र इन देशों का रुख करते हैं। लेकिन आज के इस शो में हम बात करेंगे यूक्रेन की, इसलिए क्योंकि यूक्रेन में जंग के हालात हैं और भारत के छात्र वहां फंसे हुए हैं। हर कोई उनकी खैर खबर और सलामती को लेकर फिक्रमंद है। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूक्रेन में भारत के कोई 20,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो MBBS कर रहे हैं। यूक्रेन में विदेशी छात्रों की संख्या पर नज़र डालने के दौरान एक दिलचस्प तथ्य उभर कर आता है। वो ये कि यूक्रेन में जो कुल 63,000 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे कहें कि यूक्रेन से पढ़ाई करने वालों में भारत टॉप पर है। वैसे भारत की तुलना में यूक्रेन की एजुकेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारत के जैसे ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार का मकड़जाल है, और ये हमारी यहाँ की प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन की तरह ही वहाँ भी बहुत गहरे तक है। लेकिन एक सुकून की बात यह है कि यूक्रेन की मेडिकल एजुकेशन भारत की प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन की तुलना में काफ़ी सस्ती है। भारत के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की एजुकेशन क्वालिटी और फीस से तो यूक्रेन की कोई तुलना नहीं है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के खर्च में बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से MBBS का खर्चा जहाँ 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक है, तो यूक्रेन में 6 साल की मेडिकल पढ़ाई का खर्चा 25 से 35 लाख के बीच आता है। यही सबसे बड़ी वजह है जो भारत के मिडिल क्लास परिवारों के छात्रों को यूक्रेन ले जाती है, क्योंकि भारत से 1/3 खर्च पर वह मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। चूँकि यूक्रेन यूरोपियन कंट्री है तो यहाँ की डिग्री पूरे यूरोप में वैलिड है, और इसके आधार पर छात्र चाहें तो वहाँ नौकरी या प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, भारत आने पर उन्हें मेडिकल काउंसिल के एक टेस्ट और इंटर्नशिप से ज़रूर गुजरना पड़ता है। यूक्रेन से मेडिकल स्टडी के लिए किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। बस साइंस बैकग्राउंड और नीट क्वालिफाई होने की शर्त है, और इंटरमीडिएट में न्यूनतम 50% नंबर। सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा यूक्रेन आबादी के लिहाज से बेहद छोटा मुल्क है। कुल जमा पॉपुलेशन 4.41 करोड़ है। रूस, बेलारूस, रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी और स्लोवाकिया मुल्कों से इसकी सरहदें सटी हैं। अपनी खूबसूरती और मौसम के लिहाज से तो वैसे भी यूरोप की सैर हर किसी का ख्वाब होती ही है। तो एक वजह यह भी है कि यहाँ कम खर्च में पढ़ाई और यूरोप की ज़िंदगी जीने का मौका दोनों मिल जाते हैं। लेकिन यूरोप हमेशा से ही थोड़ा रिस्की भी रहा है। 1991 में सोवियत यूनियन से अलग होकर स्वतंत्र देश बना यूक्रेन रूस की आंखों में खटकता रहा है। पिछले 30 सालों में यहाँ राजनीतिक अस्थिरता रही है। शायद यही कारण है कि 2013-14 में ये देश गुलाबी क्रांति का भी गवाह बन चुका है। ताज़ा हालात सामने हैं। रूस यूक्रेन पर हमलावर है, यहाँ जान बचाने को भगदड़ मची है, तो विदेशी छात्र भी बंकर सरहदों के किनारे पनाह लिए हुए हैं, अपने देश लौटने को छटपटा रहे हैं। रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे हैं, और यहाँ पे कम से कम मोर देन 1500 स्टूडेंट्स हैं इंडियंस, और इनको पिछले 12 घंटे से अभी कोई एंट्री नहीं मिली है। भारत के हज़ारों छात्र रोमानिया के बॉर्डर पर हैं। कड़ाके की ठंड है, पारा -14 डिग्री सेल्सियस लुढ़क चुका है। छात्रों के पास ये सब बर्दाश्त करने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इधर भारत की एयर इंडिया करीब 250 छात्रों को भारत ले आई है, जिस पर सरकारी जश्न की तस्वीरें सामने हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन 20,000 में से निकाले गए छात्रों की ये संख्या बेहद कम है, और फौरी तौर पर ठोस राहत बचाव की ज़रूरत नज़र आती है। बॉर्डर पर फंसे हर छात्र की भारत सरकार से भी यही अपील है।